अच्छा, होता क्या है, कभी कभी हमें ज़िंदगी में ख़ुद को और दूसरों को माफ़ करना पड़ता है। इसलिए नहीं कि अच्छा, पता है होता क्या है, होता ये है कि हम अक्सर इस गलत फहमी में ज़िंदगी गुजारते हैं और इस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, और जब तक सुकून से नहीं बैठते, जब तक हम किसी को उतना बुरा फ़ील ना करवाते हैं जितना बुरा उसने हमें फ़ील करवाया था या वो करवाता है। तो पहली बात तो ये, अगर आपके साथ कोई डिसरिस्पेक्ट के साथ बात करे, अगर आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करे तो आप उसे किनारा कर लें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पास्ट में आपको किसी ने ऐसा फ़ील करवाया हो या ऐसा आपके साथ बुरा किया हो तो आप उस लेवल तक जाएं और उसको इतना बुरा फ़ील करवाएं कि जितना बुरा आपने कभी फ़ील किया था। देखें, हम हमेशा, अगर आप यही सारी चीज़ें सोचते रहेंगे ना, देखें जो हो गया वो हो गया, यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। आप अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, तो उस पर रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चीज़ों को थामे रखना, चीज़ों को अपने साथ होल्ड ऑन करना, ये कोई चीज़, ये मतलब ये कुछ चेंज थोड़ी करेगा। आप अगर किसी ग्रज को, अगर आप किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि आपके जहन में नेगेटिव सोच लेकर आती है या आपको इस तरह की फीलिंग देती है जो कि आई थिंक गिल्ट हो, शेम हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिप्रेस करती हो, तो उसने आपको अपना प्रिजनर बना के रखा हुआ है। लेट इट बी, जो हो गया सो हो गया। आई नो कहना बहुत आसान होता है, आई नो इट इज़ ईजी, मतलब मैं आपके शूज़ में नहीं हूँ, लेकिन माफ़ करना ज़रूर सीखिए लोगों को, और ख़ुद को भी माफ़ कीजिए, ख़ुद को भी माफ़ कीजिए। अपनी नेगेटिव फीलिंग्स के आप जो है वो प्रिजनर मत बनिए, कभी भी प्रिजनर मत बनिए। द मोमेंट, देखिए हमेशा याद रखिएगा, द मोमेंट यू डिसाइड टू फॉरगिव एंड लेट योर नेगेटिव फीलिंग्स मेल्ट अवे, यू आर ऑन द रोड टू द फ्रीडम। आप आज़ाद हो जाते हो यार। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन लाइफ, देयर इज अ लॉट टू डू। वो मोमेंट तो डिसाइड करो कि जब तुम लोगों को फॉरगिव करोगे और ख़ुद को फॉरगिव करोगे। देखो, जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं ना, तो होता क्या है, जब हम दूसरों को माफ़ करते हैं तो वी एक्सपेक्ट कि ये चीज़ दोबारा ना हो। तो ख़ुद को भी माफ़ करो, ख़ुद के साथ जो तुमने नाइंसाफ़ियाँ कर रखी हैं, ख़ुद को जो तुम स्पेस नहीं देते हो, ख़ुद को जो तुम रूम नहीं देते हो आगे बढ़ने का, जस्ट गो अवे ऑन द फ्रीडम रोड। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। मेक श्योर कि तुम किसी को तकलीफ ना दो, मेक श्योर कि तुम किसी के साथ बुरा ना करो, मेक श्योर कि तुम खैर के काम करो, मेक श्योर कि तुम ऐसी एग्जाम्पल सेट करो कि जहां पे तुम ये दुनिया को बताओ कि कोई बात नहीं, आई विल डू द बेटर, आई विल बी द एग्जाम्पल ऑफ बेटरमेंट। तुम ये फैसला करो आज सोने से पहले, ये जब भी तुम इसको सुन रहे हो, ये जब भी तुम्हारे कानों में ये आवाज़ पहुंचे, या कभी तुम इसको सुनो, कहीं पे भी सुनो, चाहे मैं हूँ या ना हूँ, चाहे ये पॉडकास्ट कंटिन्यू रहे ना कंटिन्यू रहे, अगर तुमने इसको एक दफ़ा भी सुना है तो इसको बात को तुम आज एक्सरसाइज कर लो। आई स्वेयर ऑन माई गॉड, ये ज़िंदगी तुम्हारी तब्दील कर देगा। ख़ुद को माफ़ करो और ख़ुद के साथ साथ दूसरों को भी माफ़ करो, और फैसला खुदा के हाथ में छोड़ो। माफ़ी को बदर्जा बेहतर कहा गया है, तो कोई रीज़न होगी ना, कोई वजह होगी, और माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। सोचो, थिंक एंड फॉरगिव। और कभी अगर किसी को माफ़ करने में परेशानी हो या कोई प्रॉब्लम आए तो सोचना, हम हर दिन गलतियां करते हैं, हम हर लम्हे गलतियां करते हैं, लेकिन वो रब है और उसने मरने से कबल, वो आखिरी हिचकी से कबल, उसने तौबा के तमाम दरवाज़े खोले, उसने माफ़ी के तमाम दरवाज़े खोल रखे हैं। तो हम क्यों किसी को माफ़ नहीं कर सकते? क्यों हमारे लिए मुश्किल है माफ़ करना? आई नो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माफ़ी के काबिल नहीं होती, लेकिन आगे बढ़ने के लिए माफ़ करना ज़रूरी है दोस्त। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को, ख़ुद को माफ़ करना ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी हम वाइन करते हुए तो नहीं गुजार सकते, सारी ज़िंदगी तो नेगेटिव फीलिंग के साथ नहीं गुजारी जा सकती ना दोस्त। ज़िंदगी में बहुत सारे और मार्के हैं,
ज़िंदगी में बहुत सारे और जंगें जो तुमको लड़नी है। उन जंगों के लिए तुम्हारा मजबूत होना, तुम्हारा आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। सो forgive people, forgive yourself, move away, आगे बढ़ो, आज़ाद रहो। अच्छा, माफ़ी के बारे में ना मैं एक चीज़ और कहता हूँ। मैं कहता हूँ forget about it, माफ़ करो और आगे बढ़ो। कभी कभी हम चीज़ों को बहुत होल्ड ऑन करते हैं। आपको मज़े की बात बताऊँ, अगर आप लोगों से उम्मीद रखते हैं ना कि ये आपको पिस ऑफ करेंगे, ये आपको ना आए कर, दे विल नेवर लेट यू डाउन। वो आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे। तो इसलिए हमेशा लोगों में से उनके फाइनल पॉइंट्स को तलाश कीजिए, उनमें से पॉजिटिव तलाश कीजिए, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड इट विल सरप्राइज यू। शायद आपको लोगों में से नेगेटिविटी बहुत कम नज़र आएगी। शायद हम लोगों को बेहतर नज़रिए से देख सकें। असल में प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम लोगों को अक्सर और बेशतर अपने उस लेंस के जजमेंट वाले लेंस से देखते हैं, अपने उस जजमेंट वाले लेंस के नज़रिए से देखते हैं जहां हम शायद उनके एक्शंस को बहुत जज करते हैं, जहां हम उन्हें जज कर रहे होते हैं, उनके हर अमल को जज कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक हमें लोगों को माफ़ करने के लिए वो तमाम एक्सपेक्टेशन रिलीज़ करनी चाहिए, उन्हें बरियत जमा करना चाहिए हर उस एक्सपेक्टेशन से जो हमने उनसे लगाई होती है, और उन्हें ट्रीट करना चाहिए बिल्कुल 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 खामोशी के साथ, बिल्कुल जैसे वो हैं, और ब्लैंक स्लेट के ऊपर, और उनसे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो बेस्ट करेंगे अपना ज़िंदगी के अंदर, रिगार्डलेस what they have done in the past। मे बी आपको ऐसा लगेगा कि ये कितनी अजीब सी बात है, लेकिन लिटरली ट्राई दिस। फोकस करें उन चीज़ों के ऊपर जो लोगों में अच्छी हैं, और इससे हम एक बेहतर माशरा बना सकते हैं। हमेशा पता ही होता क्या है, हम लोगों में इतनी नेगेटिविटी तलाश करते हैं कि हमें पॉजिटिव नज़र आना बंद हो जाता है। और जब पॉजिटिव नज़र आना बंद हो जाए तो कुछ नहीं बचता। हम खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। एक ऐसा इल्यूजन बॉक्स होता है जहाँ पे हम ग्रो नहीं कर पाते और ठहर जाते हैं। ठहरना, वो आपने सुना होगा ना, हरकत में बरकत है। तो डोंट स्टे, जस्ट कीप मूविंग ऑन। लोगों को माफ़ कीजिए, आगे बढ़ जाइए, और ट्रीट पीपल एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। कभी कभी हम खुद को भी तो हमें उस जगह पे रखना चाहिए ना। आई नो कभी कभी माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वंस यू डन इट, आप उसे एक दफ़ा कर लेते हो ना, तो दिल का बड़ा बोझ हल्का हो जाता है, बहुत बोझ हल्का हो जाता है। चीज़ों को हर तरह से देखो, चीज़ों को न्यूट्रल होकर सोचो। मुझे पता है सारी बातें बहुत मुश्किल है, लेकिन एक कोशिश तो की जा सकती है ना, एक दूसरे के लिए, रिश्तों के लिए, दोस्तों के लिए, मोहब्बत के लिए। मोहब्बत भी तो ऐसे ही है ना। कभी कभी माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी सज़ा देना आसान होता है, और कभी कभी सज़ा में रहना मुश्किल होता है। कभी कभी हमें उन चीज़ों की सज़ा मिलती है जो जुर्म हम करते ही नहीं है। तो लोगों को सज़ाएं देना छोड़ें, माफ़ करना शुरू करें। जब आप लोगों को माफ़ करेंगे तो क्या पता आपकी ये अदा आपके रब को बहुत पसंद आए, और उसने कहा ना, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा, तुम गुनाह करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। उसने तो तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रखे। तो हम क्या सेमी गॉड प्ले करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है यार। आई नो
किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा होगा, किसी ने तुम्हारे साथ बेवफाई की होगी, किसी ने कारोबार में तुम्हारा नुकसान किया होगा, कोई बहुत इमरजेंसी के लम्हे में तुम्हें धोखा दे गया होगा। कोई बात नहीं, तुम दिल बड़ा करो, आगे बढ़ो और माफ करो। और अगर एक और मजे की बात बताऊं, अगर तुम्हें किसी से माफी मांगनी है तो आज मांग लो, अभी मांग लो। कभी कभी वक्त मोहलत नहीं देता, तो इससे पहले कि वक्त तुमसे मोहलत छीन ले, लोगों से माफी मांग लो, लोगों को माफ कर दो। वो माफ करे ना करे, ये उसका अमल, तुम माफी मांगो। अगर ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। और अगर ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई अगेन, कि मेरी आवाज़ का रिश्ता तुम्हारे दिल तक पहुंचे और हम इस आवाज़ के साथ एक दिल का रिश्ता बनाएं। आई होप वन डे हम एक बेहतर सोसाइटी बनाएंगे, जहाँ पे इंड्योरेंस होगी, जहाँ पे माफ़ी होगी।